गर्मियों की छुट्टियां थी। सूरज आसमान में चमक रहा था और पेड़ों के पत्ते धीमे धीमे सरसराते हुए गुनगुना रहे थे। गांव के कोने पर बसे छोटे से घर में 10 साल का शरारती लड़का बंटी, उसकी होशियार दोस्त मीरा और उनका प्यारा नन्हा पांडा सुमो बैठे एक नक्शे को उलट पलट कर देख रहे थे। ये कोई साधारण नक्शा नहीं था। बंटी, ये देखो, इस नक्शे पर एक नदी बनी है और इसके पास लिखा है बातूनी नदी। मीरा ने उत्साह से कहा। बंटी ने नक्शा हाथ में लेकर कहा, बातूनी नदी, ये कैसा नाम हुआ? सुमो ने भी अपनी गोल गोल आँखों से नक्शे की ओर देखा और गुग करके उनकी बात पर सहमति जताई। मीरा ने बताया, कहते हैं ये नदी बोलती है, जो इसके किनारे जाता है उसे यह कोई खास रहस्य बताती है। बंटी की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था। तो फिर चलो, हमें उस नदी का पता लगाना चाहिए। कौन जानता है, हमें कोई गहरा राज मिल जाए। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया और सुमो तो खुशी से उछल ही पड़ा। नक्शा पकड़कर तीनों चल पड़े जंगल की ओर, जहाँ बातूनी नदी बहती थी। तीनों दोस्त जंगल के रास्ते पर बढ़ते गए। चिड़िया गा रही थीं, हवा में ठंडक थी और पत्तों की हलचल उन्हें रास्ता दिखा रही थी। बंटी, क्या तुमने सोचा है कि ये नदी सच में बोलती भी है या ये सिर्फ अफवाह है? मीरा ने चलते चलते पूछा। पता तो चल ही जाएगा, बंटी ने जोश में कहा। और अगर बोलती है तो हम सबसे पहले इसका राज जानेंगे। सुमो पीछे पीछे लुढ़कता और मस्ती करता चल रहा था। उसकी शरारतें हर किसी का दिल जीत लेती थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे नदी के करीब पहुँचे, लेकिन नदी के किनारे एक पुराना पुल था जो अब टूट चुका था। अब हम पार कैसे जाएंगे? मीरा ने चिंता से कहा। बंटी मुस्कुराया, हम कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। मैं पेड़ की उस लंबी शाखा का इस्तेमाल करूँगा। हम उसे पुल की तरह रखकर पार कर सकते हैं। बंटी ने पेड़ की मजबूत शाखा काटी और उसे नदी के किनारों के बीच रखा। मीरा ने डरते हुए कहा, अगर ये बीच में टूट गई तो? टूटेगी नहीं, बंटी ने भरोसा दिलाया। बंटी पहले धीरे धीरे चलते हुए दूसरी ओर पहुंचा। फिर मीरा भी सावधानी से पार कर गई। सुमो थोड़ा डरा, लेकिन बंटी ने उसे गोद में लेकर सुरक्षित पार करा दिया। हो गया, बंटी ने विजयी अंदाज में कहा। नदी का किनारा बेहद शांत था। पानी इतना साफ था कि उसमें पेड़ों की परछाई साफ दिख रही थी। लेकिन तभी पानी से एक धीमी सी आवाज आई, कौन आया है मेरे पास? तीनों चौंक गए। बंटी ने इधर उधर देखा। ये आवाज कहाँ से आई? मीरा फुसफुसाई, मैं यहाँ हूँ। नदी, मैं बातूनी नदी हूँ। आवाज फिर से आई। बंटी ने झुककर नदी को छुआ। पानी में लहरें बनी और आवाज फिर गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे मुसाफिरों? बंटी ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों बात करती हैं। आपका राज क्या है? नदी हल्के से हंसी, हर कोई मेरा रहस्य नहीं जान पाता, पर अगर तुम हिम्मती हो तो मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगी। अगर तुमने सही जवाब दिए तो मैं अपना राज बताऊंगी। नदी का पानी चमकने लगा और आवाज आई। पहला सवाल, ऐसा क्या है जो सबके पास होता है पर दिखाई नहीं देता? मीरा ने फौरन कहा, ये तो आसान है, छाया। नदी बहकर मुस्कुराई, सही जवाब। दूसरा सवाल, वो क्या है जो जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ता है? बंटी ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, प्यार। बिल्कुल सही, नदी ने कहा। अब तीसरा और आखिरी सवाल था। तीसरा सवाल, वो क्या है जो जीवन में सबसे कीमती है पर पैसों से खरीदा नहीं जा सकता? तीनों सोच में पड़ गए। सुमो इधर उधर भागने लगा जैसे उसे जवाब पता हो। फिर मीरा ने हल्के स्वर में कहा, समय। नदी का पानी अचानक चमक उठा। बिल्कुल सही जवाब। नदी की आवाज मीठी हो गई। तुमने सभी सवालों का सही जवाब दिया है। अब मैं तुम्हें अपना राज बताती हूँ। मैं ये आवाज इसलिए निकालती हूँ ताकि जो मेरे पास आए वह ये समझ सके कि प्रकृति सबसे बड़ी दोस्त है। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि जंगल, नदियाँ और जीव हमारे साथी है।
हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। बंटी, मीरा और सुमो ने सिर हिलाया। अगर इंसान मेरी बात सुने और इस सुंदर दुनिया का ख्याल रखें, तो मैं हमेशा बहती रहूंगी। लेकिन अगर पेड़ काटे गए, नदियाँ गंदी की गई, तो एक दिन मेरी आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी। बंटी ने कहा, हम वादा करते हैं कि हम इस जंगल और आपकी रक्षा करेंगे। मीरा ने भी कहा, और ये बात सबको बताएंगे कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। सुमो ने खुश होकर तालियां बजाई। शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था और तीनों नदी के किनारे से वापस लौट रहे थे। बंटी, ये सफर कितना मजेदार था, मीरा ने कहा। हाँ, और हमने नदी का राज भी जान लिया। अब हम सभी को बताएंगे कि प्रकृति को बचाना कितना जरूरी है। सुमो ने गू गू करके अपनी खुशी जाहिर की। जंगल में पंछियों की चहचहाहट थी, हवा में ठंडक थी और दूर कहीं वह बातूनी नदी हल्के से गुनगुना रही थी। उस दिन के बाद बंटी, मीरा और सुमो ने गांव में सबको जंगल की कहानियां सुनाई। बच्चे भी उनसे प्रेरणा लेकर पेड़ लगाने लगे और नदी को साफ रखने का वादा किया। बातूनी नदी का राज अब सिर्फ बंटी, मीरा और सुमो का नहीं था, वह पूरे गांव का था। और कहते हैं, अगर आप ध्यान से सुने तो बातूनी नदी अब भी गुनगुनाती है। प्रकृति का सम्मान करो, यही सबसे बड़ा खजाना है।